जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। तो आज आप देख ही पा रहे हैं कि थंबनेल में आपको लिखा हुआ है आपके लिए कि सीआईएसएफ एएसआई जो आपका एलडीसी का जो एग्जाम सक्सेस जो यूट्यूब चैनल है, ये चैनल क्या लेके आया है कि सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल का जो क्वेश्चन 2018 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी के लिए मतलब बहुत ही सीरियस है, उस कैंडिडेट को मेरा रिक्वेस्ट है कि देखिए आप इतना सीरियस है पढ़ाई के लिए तो और लेट मत कीजिए, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि आप इस एग्ज़ाम को शुरू में जैसे फर्स्ट चांस या सेकंड चांस में आपने क्वालिफाई कर लिए तो कम से कम 20 से 30 साल के ऊपर आपका क्या हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हमारा चैनल से जुड़ जाइए। हमारा चैनल में क्या है, आपके लिए डेडिकेटेडली जितना प्रिपरेशन करना चाहिए उतना प्रिपरेशन आपको क्लास दिया जा रहा है। जैसे एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपको क्या किया जाएगा, आपको क्लास का संख्या बढ़ा दिया जाएगा। साथ में जैसे मैं आपको मोटिवेशनल वाला जो वीडियो था उसमें आपको बताए थे कि हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए एक सरप्राइज लेके आ रहा है। कुछ बहुत न्यूनतम मतलब बहुत कम चार्ज में, मतलब मिनिमम से मिनिमम चार्ज में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हम उपलब्ध कराएंगे, साथ में उसका आंसर। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से, हमारा यूट्यूब चैनल का जो नेम है सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक भी देखिए, ये लिंक में आप क्लिक करके मतलब इसमें क्लिक करने तो नहीं होगा, आप यूट्यूब में जाके ये लिंक दबाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, नहीं तो आप सर्च भी कर सकते हैं। चलिए और ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और आपको इस वीडियो को अच्छा लगने से आप पक्का कमेंट कीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ है, मैं टोटल 12 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। बीच बीच में मैं एक दो क्वेश्चन आपका छोड़ दूंगा जिसमें मैं आंसर नहीं दूंगा, आपको खुद से आंसर देना है कि क्या आंसर होगा, और कमेंट सेक्शन में पक्का उसका नंबर लिख के कमेंट करना है। साथ में ये भी बताइएगा कि आपका 12 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। जैसे 12 में से 10 क्वेश्चन सही हुआ तो आपका प्रिपरेशन एक्सीलेंट है, और 12 से 12 क्वेश्चन जिसका एक्सीलेंट हो जाएगा, मतलब जिसका परफेक्ट हो जाएगा, वो एक्सीलेंट से ऊपर है, क्योंकि उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है। और जिसका 50% से नीचे हो जाएगा क्वेश्चन सही, तो आप समझिए कि आपका प्रिपरेशन बहुत ही मतलब और ऊंचा लेवल में करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये 2018 का जो आपका क्वेश्चन है, ये देखिए सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी, ये 2018 का क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। देखिए क्या बोला है, कॉन्फाइनमेंट ऑफ एनी एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स विद इन द फोर्स और ए पोस्ट क्वार्टर गार्ड बिल्डिंग और टेंट अंडर चार्ज ऑफ ए गार्ड इज कॉल्ड। अर्थात गार्ड का अंडर में मतलब बोल रहा है बल की किसी नामांकित बल सदस्य। तो सबसे पहले आपको नामांकित बल सदस्य कौन होता है इस चीज़ को जानकारी लेना है, अर्थात एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स। तो एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स अर्थात नामांकित बल सदस्य कौन कौन होता है, ये होता है आपका फॉलोअर से लेकर इंस्पेक्टर तक जो भी आपका स्टाफ होता है, इनको बोला जाता है एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स। और इसका नियुक्ति होता है जो सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल का जो एक्ट नंबर जो 5 है, इसका तहत क्या होता है, इसका तहत आपका एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स का नियुक्ति होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, तो क्या बोले कि बल का किसी भी नामांकित बल सदस्य को बल सदस्य के भीतर या पोस्ट क्वार्टर गार्ड भवन या किसी गार्ड के अधीन टेंट का या टेंट में जैसे परिरोध किया जाता है तो उसको क्या कहलाते हैं। देखिए उसको कहलाते हैं क्लोज अरेस्ट, जो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। अर्थात ये फोर्स का अंडर में किसी भवन या टेंट में जैसे आपको मतलब कैद किया जाता है तो उसको बोला जाता है क्लोज अरेस्ट। और ओपन अरेस्ट क्या होता है, ओपन अरेस्ट में गार्ड का अंदर में किया जाता है, मगर उसमें क्या, उसमें उसको ऐसा ही छूट छोड़ा दिया जाता है, उसको क्या, उसको किसी भवन या क्वार्टर गार्ड में नहीं किया जाता है।
ठीक है, तो ये आपका हो गया जो फर्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोला है, देखिए आप इसको क्या करिए, वीडियो को रोक के खुद से मतलब आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, खुद से आंसर दीजिए, उसके बाद पक्का बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आपका कमेंट के लिए हम इंतजार करेंगे, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का। तो देखिए अभी 2 नंबर क्वेश्चन है, पीटी पनिशमेंट अंडर सीआईएसएफ रूल कैन बी अवॉर्डेड टू। तो क्या है, सीआईएसएफ नियम के तहत क्षुद्र दंड दिया जा सकता है। इसमें नीचे चारों में से किस, जो नीचे जो ऑप्शन दिया है इसमें किसको दिया जा सकता है, इस चीज़ को आपको पूछे है। तो बताइए आप किसको इस चीज़ को दिया जाता है, मतलब जो पीटी पनिशमेंट होता है किसको दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, फॉलोअर्स, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। तो इसमें क्या है, जो पीटी पनिशमेंट क्या होता है, फॉलोअर से लेकर हेड कांस्टेबल को दिया जाता है, अर्थात उपरोक्त तो सभी होगा, अर्थात ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी हो गए। अभी चलिए 3 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये 2018 का भी, देखिए ये भी 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, अरेंज द फॉलोइंग पोस्ट इन द ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी, अर्थात निम्नलिखित जो पद दिया हुआ है इसको वरिष्ठता का क्रम से व्यवस्थित करने के लिए आपको बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले ये, इसको बाद में देखिएगा, सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ इसको सुनिएगा। सबसे पहले आपका जो फोर्स होता है, जो सीआईएसएफ है, ये क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में होता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में किसका अंडर में होता है, ये होम मिनिस्ट्री का अंडर में होता है, जो आपको बोलता है एमएचए, होम मिनिस्ट्री का अंडर, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंडर में होते हैं। तो इसमें जैसे ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो गया, तो आपका फॉर्मेशन कौन सा है, आपका फॉर्मेशन है सबसे पहले आपका है डीजी, जिसको बोला जाता है डायरेक्टर जनरल। उसके बाद कौन है, उसके बाद डीजी के बाद बैठते हैं आईजी, जिसको बोला जाता है इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। आईजी के बाद क्या होता है, एआईजी। एआईजी मतलब असिस्टेंट, सॉरी इसमें एआईजी नहीं होगा, आपका होगा डीआईजी, ठीक है। आईजी के बाद कौन होगा, आईजी के बाद होगा डीआईजी, ठीक है। डीआईजी का अर्थ होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। डेप्यूटी के बाद क्या होता है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, एआईजी। अभी एआईजी को क्या बोला जाता है, एआईजी को सीनियर कमांडेंट भी बोला जाता है, ठीक है, सीनियर कमांडेंट भी बोला जाता है। तो सीनियर कमांडेंट हो गया। तो देखिए इसके बाद क्या है, इधर आ जाइए, ये एआईजी के बाद कौन है, एआईजी के बाद जैसे सीनियर कमांडेंट तो हो गया कमांडेंट, जिसको सीओ बोलते हैं, कमांडेंट। कमांडेंट के बाद कौन है, असिस्टेंट कमांडेंट। देखिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एसी, सॉरी सीओ के बाद कौन होता है, सीओ के बाद होता है डेप्यूटी कमांडेंट, सीओ के बाद होता है डेप्यूटी कमांडेंट अर्थात डीसी। उसके बाद कौन है, डीसी के बाद होता है असिस्टेंट कमांडेंट, ओके। अभी असिस्टेंट कमांडेंट के बाद कौन होता है, इंस्पेक्टर। उसके बाद कौन होता है, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद कौन होता है, एएसआई, जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल, सॉरी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। उसके बाद कौन है, एएसआई के बाद होता है हेड कांस्टेबल या हवलदार। इसके बाद क्या होता है, कांस्टेबल, और कांस्टेबल के बाद होता है फॉलोअर्स। तो फॉलोअर कांस्टेबल का लेवल जो है सेम लेवल है। तो ये हो गया आपका पूरा रैंक स्ट्रक्चर। तो अभी क्या हो जाएगा, आपको ये क्वेश्चन को करने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए जैसे आपको सबसे पहले हम बताए थे डीजी, तो सबसे पहले आपका 2 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद डीजी के बाद बोले थे जो आईजी, आईजी का ऑप्शन नहीं है, तो आईजी नहीं है, तो आईजी के बाद कौन था, डीआईजी, डीआईजी भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद हम बताए थे एआईजी, अर्थात जो आपको बोलते हैं सहायक महानिरीक्षक, जिसको बोलता है सीनियर कमांडेंट। तो देखिए ऑप्शन 1, 2 के बाद हो गया 1। उसके बाद कौन है, इसके बाद आप बताए थे जैसे सीनियर कमांडेंट के बाद कमांडेंट, तो कमांडेंट भी ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद डेप्यूटी कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट भी ऑप्शन में नहीं है। तो उसके बाद डेप्यूटी कमांडेंट के बाद असिस्टेंट कमांडेंट। देखिए 4 नंबर ऑप्शन में आपका असिस्टेंट कमांडेंट है, तो आपका उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 1 4 हो गया। अभी लास्ट बचा हुआ इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर इसको तो बोलने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन जब चारों ऑप्शन है तो उसके बाद 3 तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट के बाद ही हमारा क्या होता है, इंस्पेक्टर आता है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, निम्नलिखित पद को वरिष्ठता क्रम से सजाने के लिए बोला, अर्थात ऊपर से नीचे सजाने के लिए बोला तो ये होगा, और नीचे से ऊपर सजाने के लिए बोलता तो ऐसा होता। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन में आपका ऑप्शन है 2 1 4 3, ये देखिए ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में ये ऑप्शन दिया हुआ है कि 2 1 4 3 आपका आंसर है। तो ये भी 3 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए ये जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, आपको अच्छा लगने से पक्का फीडबैक दीजिएगा, पक्का कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम बेकार का मेहनत कर रहा है, ना आपसे हम पैसा ले रहा है, ना आप कुछ ये ऐसा है आपको फ्री में क्लास दिया जा रहा है। कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दीजिए मेरा चैनल को। तो चलिए उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप पहले इसको रोक के आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, लास्ट में मेरे को कमेंट में बताइएगा। Whenever a search of a person and of his belonging in conducted, it is conducted under section। अर्थात क्या बोल रहा है, जब भी किसी व्यक्ति और उसके सामान की तलाशी ली जाती है तो वो धारा के तहत की जाता है, मतलब कौन सा धारा के तहत ये किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद उसका तलाशी किया जाता है, तो तलाशी किया जाता है तो उसका कौन सा एक्ट का तहत आपका तलाशी किया जाता है। तो इस चीज़ को आपको सबसे पहले पता लगाना है। देखिए उसके इसका जो होता है, ये होता है आपका एक्ट नंबर 12। देखिए एक्ट नंबर 12 ये आपका आंसर हो जाएगा। मगर आपको एक चीज़ समझाएंगे, तो CICF एक्ट का जो एक्ट नंबर 11 है, एक्ट नंबर 11 में क्या होता है कि किसी आदमी को बिना वारंट में गिरफ्तारी करने के लिए उसको एक्ट नंबर 11 आता है, ठीक है। उसके बाद गिरफ्तारी किया हुआ व्यक्ति को तलाशी करने के लिए एक्ट नंबर 12 का यूज किया जाता है। और ये गिरफ्तारी और तलाशी जो तलाशी जो किया जाता है, ये करते हैं सिर्फ हेड कांस्टेबल जो रैंक है, हेड कांस्टेबल रैंक से ये करते हैं। देखिए ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद एक्ट नंबर 13 क्या आता है, एक्ट नंबर 13 आता है जैसे किसी आदमी को बिना वारंट में गिरफ्तारी किया, उसका तलाशी कर लिए, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को बताया है एक्ट नंबर 13 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये तीनों एक्ट को हम बढ़िया से आपको डिस्कशन कर दिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन भी हो गए। अभी देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट विथ होल्डिंग द इंक्रीमेंट ऑफ पे, व्हिच ऑफ द अबव इज आर ए मेजर पेनल्टी अंडर द CICF रूल। देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथन को पढ़े, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और वेतन वृद्धि को रोकना उपरोक्त में से कौन सा CICF नियमों का तहत एक प्रमुख दंड है। देखिए आपको जैसे मैं हम पहले ही बताए थे कि आपको हम 1-2 क्वेश्चन हम आंसर नहीं देंगे और उसको ऑप्शन करके बताना है। तो जैसे इस क्वेश्चन का हम आंसर नहीं देंगे और इसका आंसर देंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो आएगा या जो आपका कमेंट सेक्शन में जाके मैं इसको आंसर दे दूंगा आपका कमेंट के बाद, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, पहले तो आपको इसमें लिखना है 5 नंबर क्वेश्चन का लिखिएगा क्वेश्चन, और उसके बाद जैसे जो भी ABC होगा उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। और साथ में ये भी करिएगा कि जैसे आपका टोटल क्वेश्चन इसको इंक्लूड करके, इसको छोड़ के नहीं, ये 5 नंबर क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपको बताना है कि 12 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को छोड़ के हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हिच ब्रांच इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ द फोर्स, मतलब कौन सी शाखा बल का अंग नहीं है। अर्थात ये 4 शाखा आपका दिया हुआ है, इसमें से कौन सी शाखा आपका बल का अंग नहीं है। देखिए सबसे पहले एग्जीक्यूटिव जो कार्यकारी शाखा, तो आप जैसे लिखते हैं, देखिएगा आपका रैंक आगे लिया जाता है। जैसे आपने ASI के लिए तैयारी कर रहा है तो ASI, उसके बाद क्या लिखा जाता है EXE, इसका अर्थ होता है कि एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारी शाखा। तो ये आपका हो गया एक, ये आपका डिपार्टमेंट में है, ठीक है। उसके बाद मिनिस्ट्रियल ब्रांच, आप लोग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो क्लार्क होता है उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। अर्थात इसका अर्थ होता है कि आपका मिनिस्ट्रियल ब्रांच भी आपका अंदर में है। उसके बाद फायर सर्विस ब्रांच, CICF कांस्टेबल फायर या सब इंस्पेक्टर फायर में भर्ती निकालते हैं, तो इसका मतलब CICF का फायर का भी ब्रांच CICF में है। अर्थात मेंटेनेंस ब्रांच,
ये मेंटेनेंस ब्रांच करके कोई भी ब्रांच आपका सीआईएसएफ में नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आंसर, आपका ऑप्शन डी आपका आंसर है। तो 6 नंबर का भी हो गया। अभी चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सुपरिंटेंडेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स लाइज विथ, अर्थात जो बल का अधिग्रहण और प्रशासन निहित है ये किसका ऊपर निहित है, कौन सा सरकार का ऊपर निहित है, ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर निहित है। ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीआईएसएफ आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अंडर में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या होता है, ये सीआईएसएफ जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में होता है। तो आप सीआईएसएफ का जो भी सीआईएसएफ का जॉब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब माना जाता है, ठीक है। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अभी चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन, अर्थात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी इसका बारे में आपको बताना है। तो ये है आपका आंसर हो जाएगा 1969, ये आपका ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। सीआईएसएफ का देखिए गठन का बारे में कुछ कहानी है। सबसे पहले क्या हुआ था, जो 1960 में क्या हुआ था, रांची में जो हैवी इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन था उसमें आग लग गया था, और ये आग लगने के बाद क्या हुआ था, इसका एक जांच कमेटी बैठा था। जिस जांच कमेटी में जो आपका न्यायाधीश बी मुखर्जी थे, इन्होंने इसका जांच किए थे। तो ये जो बी मुखर्जी जो आपका न्यायाधीश था, इसका बहुत बड़ा रोल था सीआईएसएफ को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो इन्होंने जब जांच कमेटी जांच कर दिया, जांच में निकला कि जो ये आग लगा था ये नॉर्मल आग नहीं है, अर्थात ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। इसका क्या है, ये आग था आपका तोड़फोड़ का स्वरूप था, अर्थात आपका साबोटेज और दंगा फसाद का कारण था। क्योंकि इससे पहले जब सीआईएसएफ गठन होने से पहले किसी भी प्लांट या किसी भी इंडस्ट्री में जो सिक्योरिटी का काम करते थे वो कोई ऐसे नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड या कोई जैसे जिला पुलिस होता है, जो लोकल जो पुलिस होता है, लोकल पुलिस को देके करवाया जाता था। तो ये सब क्या था, ये सब का सिक्योरिटी उतना ऊंचे दर्जा का नहीं था। इसलिए बी मुखर्जी ने प्रथम बताया था गवर्नमेंट को कि ऐसा एक फोर्स का, ऐसा एक बल का गठन करना चाहिए जो इंडस्ट्री को मतलब सेव करे। तभी क्या बात उठ के आया, तभी सीआईएसएफ का बात उठ के आ गया। और क्या हुआ, ये सीआईएसएफ का इसने क्या किया, 1969 में सीआईएसएफ का गठन हो गया। तो ये हो गया आपका पूरा घटनाक्रम। तो ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये सब कहानी है, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छा लगने से पक्का लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब पक्का करिएगा। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। ये 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि व्हिच एक्ट अप्लाइड टू द मेंबर ऑफ द फोर्स, बल के सदस्य पर कौन सा अधिनियम लागू होता है। देखिए बल का सदस्य पर आपका लागू होता है जो ऑप्शन सी आपका पुलिस का जो अधिनियम, ठीक है। क्योंकि बाकी सब अधिनियम क्या है आप पढ़ के देखिए, पेमेंट और वेज एक्ट अर्थात वेतन भुगतान अधिनियम, ये सीआईएसएफ का ऊपर लागू नहीं होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये नहीं होता है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट ये भी नहीं होता है। भले सीआईएसएफ फैक्ट्री में काम करे मगर ये सब एक्ट क्या होता है, ये सीआईएसएफ का ऊपर लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीसीएस कंडक्टेड रूल 1964 डील विद सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ ए वर्किंग वोमेन, अर्थात जैसे कामकाजी महिला जो वर्किंग वोमेन होता है उसको क्या है, उसको वर्क प्लेस में जो आपको उसको जो देख के जो इव टीचिंग जो उसको टोंटिंग किया जाता है या जैसा उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट किया जाता है, ये कौन सा रूल का तहत उसको क्या है, उसको सजा दिया जाता है। मतलब किसी भी जो आदमी या जिस कोई भी उसको करे, तो ये रूल एक्ट जो आपका रूल सी जो है आपका, मतलब आपका सी ऑप्शन जो 3C है, ये इसका तहत क्या है, ये प्रावधान पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका संबंध में बताया गया है। तो रूल नंबर जो आपका 3C में, तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन, एन एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स कैन नॉट बी डिटेन्ड अंडर फोर्स कस्टडी विद इन ट्रायल कॉन्वेंट बाय ए कमांडेंट मजिस्ट्रेट फॉर ए पीरियड और मोर देन, अर्थात बल के नामांकित सदस्यों को कमांडेंट मजिस्ट्रेट द्वारा बुलाए गए मुकदमे के बिना फोर्स कस्टडी के तहत अधिक से अधिक अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।
इसको कितना दिन मतलब कमांडेंट क्या होता है, एक मैजिस्ट्रियल पावर होता है। जो कमांडेंट होता है उसका पावर होता है मैजिस्ट्रियल पावर, और इस पावर के तहत किसी भी नामांकित बल सदस्य को वो बिना फोर्स कस्टडी के मतलब 8 दिन तक उसको रख सकते हैं। ठीक है, अर्थात पुलिस को बिना सौंपे वो अपना अंडर में 8 दिन तक रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अभी देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज नॉट ए सबऑर्डिनेट ऑफिसर। तो देखिए सबऑर्डिनेट ऑफिसर अर्थात अधीनस्थ अधिकारी कौन होता है? ये होता है आपका जो एएसआई से लेकर इंस्पेक्टर तक। तो देखिए इसमें हेड कांस्टेबल क्या होता है, आपका सबऑर्डिनेट अधिकारी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो आपका 12 क्वेश्चन था, 12 क्वेश्चन में से हम 11 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। और 5 नंबर जो क्वेश्चन था, 5 नंबर का क्वेश्चन आप खुद दीजिएगा, साथ में यह भी बताइएगा आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए और ज़्यादा बात नहीं करेंगे ना, आपको अभी मैं बोलूँगा शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आपका खुद का जिम्मेदारी है, इस चैनल को आगे बढ़ाना है और अपना भाई को साथ में लेके चलना है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।